अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने वाले हैं और हम बिस्तर के बाद नापाकी की हालत में सोना कैसा है और इसके साथ साथ हम बिस्तर के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं और हम बिस्तर के बाद खाने पीने या खाना पकाने या दूध पिलाने वाले बच्चों को दूध पिलाना कैसा है, तो इन सारी चीज़ों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं हदीस और कुरान की रोशनी में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे एक लाइक करके अपने किसी शादीशुदा दोस्त में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कम इल्म की वजह से लोग जिन भी हालात में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं, यानी हम बिस्तर के बाद जो नापाकी होता है तो वो अपने खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को भी नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक गुस्ल ना कर ले। और औरतें भी बच्चे वगैरह में दूध पिलाने से या कामकाज करने को गुनाह समझती है, ये सोच कर कि वो नापाक है। और कुछ औरतें समझती है कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी, हालांकि शरीयती मोहम्मदी इस जहालत को रद्द करती है। और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत सी सही और मुसलत हदीस मुबारक मौजूद है। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है। इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ है। मर्द या ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले नापाकी की हालत में तमाम लोग आम रूटीन के कामकाज कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे कामकाज कर सकते हैं। और इसी तरह माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, उसकी देखभाल भी कर सकती है। ऐसी कई दलीलें मौजूद है। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसाफा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जुम्बी हूँ। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नज्जत होता है। इसी तरह बुखरी शरीफ के हदीस ने 283 में, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक दफ़ा में हालत जनाबत में होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। हाफिज इब्न हजरत रहमतुल्लाह ताला अल फिदुर बारी में कहते हैं, हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ले जनाबे को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताकी की जा सकती है। और इसका भी जवाब है कि जो शख्स अपनी ज़रूरियत पूरी कर सकता है, अमल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुम्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए आयशा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या उस वैसे ही सो जाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मोमिन फजर की अजान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए ही मस्जिद में तशरीफ ले जाया करते थे और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या यह रोज़े के महीने में होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रोज़े के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद
जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरफ वजू करते। और प्यारे दोस्तों, हम बिस्तर के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त गुस्ल को मोक कर दे तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल मोहक करने की सूरत में अगर हम बिस्तर के बाद सोना हो तो बेहतर यही है आदमी वजू कर ले और सो जाए और फिर बेदाग होके वजू कर ले, वजू का एहतराम करे और हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना भी दुरुस्त है। बेहतर यही है कि वजू करके खाए और पिए, और अगर वजू के बगैर सिर्फ हाथ मुंह धोकर खा पी ले तब भी जायज़ है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक साफ होना ज़रूरी है, लिहाजा बच्चा रो रहा हो तो औरत नापाक की हालत में बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द गुस्ल कर लिया जाए। हालत जनाबत में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि यह वजू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वजू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तताक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।